हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया और उसके बाद कह दिया जाए भाई सब्सक्रिप्शन लो किसी तरह का, कोई भी चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी चैप्टर, जो कि कक्षा 9वीं का पार्ट 14 है, और इसमें हम कर रहे हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आज से स्टार्ट। यानी आज से हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसके सीरीज को हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम इसके आज पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और उनमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे जो आपके एग्जाम में कन्फर्मली ही आते हैं। यानी अलग अलग टॉपिक के हिसाब से हमने इसके पार्ट्स में डिवाइड किया है, और करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं आज के पार्ट में किस तरह के क्वेश्चंस है और जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल सटीक बैठते हैं। चलो भाई करते हैं स्टार्ट। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर पहला वाला। भाई इसमें देखो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, एग्जाम के टाइम पे जब आपका एग्जाम जब पेपर आपके पास आता है तो उसमें जो क्वेश्चन का लेवल होता है, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और कुछ क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बीच के होते हैं। तो यहाँ पर हमने हर तरह के क्वेश्चंस लिए हैं, आपके इजी वाले से लेकर डिफिकल्ट तक के हर तरह के पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ पर हम पहले स्टार्ट करते हैं इजी वाले से। तो भाई सबसे इजी वाला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 है, और एक पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो भाई ये कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े 20 परिवारों में बच्चों की संख्या दर्शाते हैं। यानी 20 परिवार हैं, उनके बच्चों की संख्याएं हैं, वो हमें दर्शाई जा रही है। चलो ठीक है, अब ये कह रहा है, कहा जा रहा है भाई उपयुक्त आंकड़ों की सारणी बनाएं और बारंबारता सारणी भी बनाएं। भाई इसकी सारणी बनानी है और बारंबारता सारणी भी बनानी है। अब इसकी सारणी किस प्रकार से बनेगी, तो इसके प्रकार को देखने के लिए भाई यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया भाई इसका हल लिखा। इसके अंदर हम इसकी सारणी को बनाएंगे, तो सारणी किस प्रकार से बनेगी। तो सारणी के लिए हम क्या करते हैं ना, इधर आ जाते हैं, यहाँ पर सारणी अच्छी बन पाएगी, कोई नहीं यहाँ बनाते हैं। तो भाई सारणी की बात की जाए तो भाई मैंने यहां पर सारणी ये लिख दी। ठीक है, इसके अंदर हमने ये कर पा रहे हैं, यहां पर ये लिख दिया और ये लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं इसके अंदर वर्ग अंतराल, या फिर हम कह सकते हैं कि बच्चों की संख्या। भाई बच्चों की संख्या हमने लिखी, तो यहाँ पर लिख दिया भाई बच्चों की संख्या। भाई बच्चे हैं, बच्चों की संख्या की बात कर रहे हैं, भाई बच्चों की संख्या क्या है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो उसके बाद हम आएंगे मिलान चिन्ह। भाई यहाँ पर लेंगे मिलान चिन्ह। भाई मिलान चिन्ह की बात करते हैं, और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, तो भाई परिवारों की संख्या। भाई जो हमारे पास यहाँ पर है, भाई ये लिखा है परिवारों की संख्या, जो 20 परिवार है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे परिवारों की संख्या। भाई जितने परिवार हैं उस परिवारों की संख्या की बात करते हैं। परिवारों की संख्या में क्या है, इसे कहा जाता है बारंबारता। ठीक है भाई, ये बारंबारता हो गया। ओके, अब भाई बारंबारता के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैसे कितने कितने परिवार में बच्चे हैं, तो भाई कम से कम तो बच्चा एक जरूर है। ठीक है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 5 से ज़्यादा तो नहीं है। तो भाई यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले लिख दिया है क्या, कि भाई बच्चों की संख्या या फिर 1 आ रही है, या फिर 2 आ रही है, या फिर 3 है, या फिर 4 है, और या फिर 5 है। भाई परिवारों की संख्या ये हो रही है। ओके, अब भाई बात आती है पहला, एक बच्चे कितने हैं, तो एक बच्चों की बात करें तो भाई 1 2 3 4 5, भाई टोटल 5 परिवारों में एक बच्चे हैं। 5 परिवार को कैसे लिखेंगे, तो भाई 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे लिखा जाता है। भाई मिलान चिन्ह ऐसे होते हैं, 1 2 3 4 और 5 को ऐसे काटा जाता है, और ये हमारे पास आ गया 5। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, तो अगला क्या है, तो अगले में मैंने देखा तो यहाँ पर 2 कितने आ रहे हैं, तो भाई 1 2 3 4 5 6। भाई 6 ऐसे परिवार हैं जहाँ पर 2 बच्चे हैं। ठीक है भाई, 6 ऐसे परिवार हैं जहाँ पर 2 बच्चे हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई 1 2 1 मिनट हाँ जी, 1 2 3 4 5
और 6, 6 ऐसे परिवार हैं जिसमें कि 2 बच्चे हैं। अब आते हैं 3 बच्चों की बारी। तो 3 बच्चे वाले कितने हैं? तो 3 बच्चे वाले में देखा तो 1 2 3 और 4, भाई 4 ऐसे परिवार हैं जिसमें 3 बच्चे हैं, यानी 1 2 3 4, भाई 4 ऐसे परिवार हैं जिसमें 3 बच्चे हैं। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, भाई 4 बच्चे वाले, तो भाई 1 है 2 है और 3 है, और भी कुछ आ रहा है? तो भाई 3 ही है जो कि 4 4 वाले हैं। तो भाई 4 वाले 3 हैं, मतलब 1 2 3 ऐसे हो गए जो कि आ रहे हैं जिसमें कि 4 बच्चे हैं। ओके, और उसके बाद 5 बच्चों की बात करते हैं। तो 5 कितने हैं? तो भाई एक परिवार है 5 बच्चे वाला, ठीक है, और दूसरा ये परिवार है 5 बच्चे वाला, और तो नहीं है। तो भाई और नहीं है, यानी कि हमने देखा भाई 1 2, भाई यहाँ पर 2 ही ऐसे परिवार हैं जिसमें 5 बच्चे हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं भाई, यहाँ पर लास्टली हम लिख देते हैं कितना आ रहा है भाई। तो यहाँ पर हमने देखा भाई कुल कितने हैं। देखो आप चेक करना चाहो भाई कि आपने जो किया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है नहीं आ रहा, कहीं कुछ छूटा है कि नहीं छूटा, उसके लिए आप इसको जोड़ देना। अगर ये जोड़कर इसके टोटल के बराबर 20 के बराबर आ जाता है, मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे थे। ओके, तो भाई मैंने जैसे जोड़ा इसको तो कितना आ रहा है, 6 4 10 आ गया, और 3 2 5 5 10, यानी 20 आ रहा है भाई, बिल्कुल 20 आ रहा है, यानी ये बिल्कुल आ चुका है। यानी कि हमें जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था, इसमें क्या गया, सारणी बनाए और बारंबारता सारणी भी बनाए। तो भाई इसकी सारणी पहले ये बनाई, ठीक है भाई, ये सारणी बनाई है, और उसके बाद ये बारंबारता सारणी भी बना दी है। डन, कोई नहीं, ये मिलान चिन्ह है और ये बारंबारता सारणी बना दी, और ये इसका आंसर आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि पहला क्वेश्चन ये खत्म। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो भाई मैं इसको इरेज करता हूं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। तो भाई ये क्या कह रहे हैं, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा एक परीक्षा में 50 अंक में से अर्जित अंकों की निम्नलिखित आंकड़े दर्शाते हैं। मतलब यहाँ पर ये आंकड़े हैं जो कि 50 में से मार्क्स आए हैं, ठीक है भाई, और भी कितने भाई, 30 विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब कहा इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तथा निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत करें। भाई आरोही क्रम में पहले तो व्यवस्थित करना है, उसके बाद भाई इन 2 कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें भाई इसके बंटन हमें बनाने हैं, सारणी बनानी है, ठीक है। तो पहले इसको आरोही क्रम में करेंगे, तो आरोही में सबसे कम वाला पहले आएगा। तो सबसे कम भाई कितना, सबसे फेलियर वाला बच्चा है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। तो भाई सबसे फेलियर वाला ये रहा 1 नंबर, भाई ये अच्छा बच्चा है, इसने 1 नंबर लेके आया है। तो भाई 1 नंबर का बच्चा है, तो 1 नंबर को पहले लिखा हमने, ठीक है भाई। इसके पहले हल लिख लेते हैं यहाँ पे। हल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉल्यूशन होगा। पहले क्वेश्चन में कहा है इसको कैसा, आरोही क्रम में चेंज करना है, यानी कि बढ़ते क्रम में चेंज करना है। तो भाई पहले आता है 1, ठीक है, तो भाई 1 लिख दिया हमने। उसके बाद 1 नंबर वाला और कोई है, तो भाई और कोई, भाई 1 नंबर वाला इतना अच्छा बच्चा नहीं है। उसके बाद ये 2 नंबर वाला बच्चा है, ठीक है। उसके बाद और कोई है, तो और कोई की हम बात करते हैं तो 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, और 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, नहीं। तो यानी कि अगला वाला बच्चा हमारे पास है 5 वाला, भाई ये 5 आ रहा है, फिर ये 6 आ रहा है, फिर ये 8 आ रहा है, और फिर 9 आ रहा है, ठीक है, ये जी आ गया भाई, 9 भी आ गया। उसके बाद आते हैं किस पे, तो भाई 10 पर आएगा। तो 10 वाला बच्चा कहाँ है, तो 10 वाला बस यही है भाई, ये 10 वाला है। तो भाई 10 वाले को हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद 11 की बात करें तो 11 कहीं आपको दिख रहा है भाई, 11 तो नहीं दिख रहा, लेकिन 12 हमें दिख रहा है। तो भाई 12 को मैंने देखा तो 12 यहाँ दिख रहा है, एक भाई 1 12 ये दिख रहा है, और 1 12 ये दिख रहा है, ठीक है। और कहीं 12 है, और 1 12 यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। और कहीं 12 है, तो भाई इसमें 12 ये नहीं है, नहीं है, और ये ठीक है भाई 3 12 है। तो 3 12 के लिए 3 12 लिख दिया हमने, ठीक है भाई। 3 हमारे पास 12 आ गए हैं, इसको नॉर्मल टिक मार देते हैं, नॉर्मल टिक ऐसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भाई 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 15 13 है, 13 ये रहा, 13 ये रहा, और 13 और कहीं है भाई, ये इसमें भाई 13 नहीं है, और यहाँ पर 13 नहीं है भाई, एक ही 13 है तो एक 13 लिख दिया। उसके बाद 14 की बात करें, 14 है क्या, तो 14 हमने देखा नहीं है भाई, 15 14 नहीं है, और भाई 15 है तो 15 भी नहीं है, और 16 भी नहीं है, 17 है भाई, 17 तो दिख रहा है मुझे। तो भाई 17 की बात की जाए तो एक 17 ये है, एक 17 ये है, एक 17 ये है, 3 17 हो गया, और 17 कहीं है, नहीं है, और इसमें देखा 17 नहीं है भाई, 3 तो 17 है, तो 3 17 लिख दिया हमने,
भाई इसी में होता है, एक आधा छूट छाट जाता है कहीं पर, फिर दिक्कत हो जाती है। अब इसीलिए क्या करते हैं, उसको टिक लगाते हुए चलते हैं कि आखिर में जो छूटेगा उसको हम अंदर घुसा देंगे। ओके, तो फिलहाल तो हम चलते जाते हैं कि भाई 17 17 17 तीनों आ चुके हैं, यानी तीनों को हमने टिक मार दिया है। ठीक है, उसके बाद 18 है क्या कहीं, तो 18 नहीं है लेकिन 19 है। और 19 की बात करें तो एक 19 ये आ गया, और यहाँ पर 19 है तो भाई 19 नहीं है। और इसकी बात करें तो यहाँ पर 19 एक ये आ गया, और भाई 19 एक ये आ गया, तो भाई 3 19 मुझे दिख गए हैं। ठीक है, तो तीनों 19 को यहाँ पर लिखते हैं, कितना आ रहा है भाई 19 19 और 19 आ रहा है। ठीक है भाई 19 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला क्या है, तो इससे पहले अगला लिखें, इसको हम टिक मार देते हैं। भाई 19 वाले तीनों हमारे कंफर्म हो चुके हैं। उसके बाद 20 वाला है तो 20 नहीं है, इसमें 21 है। भाई 21 हमें दिख गया है, तो 21 की बात करें तो भाई यहाँ पर इसमें से 23 है, 25 है, 21 आ गया। ठीक है, इधर की बात करें तो यहाँ पर ये 21 ये आ गया, तो यहाँ पर 2 21 है तो दोनों 21 को लिख दिया हमने। ठीक है भाई, एक 21 ये आ गया और एक 21 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद और क्या है, तो 21 के बाद आएगा भाई 22 23 23 23 23 कहीं था, ये रहा 23, तो भाई ये 23 आ गया, तो भाई 23 लिखा हमने। उसके बाद भाई 25 आ गया, तो भाई 25 को लिख दिया हमने। उसके बाद क्या है भाई, 25 के बाद आ रहा है 27 आ रहा है, तो भाई 27 को लिख दिया हमने। 25 के बाद 27 आ रहा है, 27 को लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, तो भाई उसके बाद 27 के बाद 28 नहीं है, 28 कहीं नहीं है, 29 भी नहीं है, और सीधे आएगा फिर 30। तो 30 की बात करें तो ये 30 है, और कहीं 30 है, तो भाई और 30 नहीं है। भाई 30 नहीं है तो एक ही 30 है, 30 लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कितना आता है 30 के बाद एक था 33, भाई ये 33 है तो भाई 33 लिखा है यहाँ पे। और उसके बाद कितना है भाई, 33 के बाद 37 आ रहा है, तो भाई 37 लिख दिया हमने। और उसके बाद भाई 37 के बाद भाई 46 है, 40 है, और 39 है, और 48 41, मतलब 39 आ गया। ठीक है भाई, 39 को लिखा हमने। और फिर उसके बाद आएगा क्या, 40 आएगा, तो भाई 40 को लिखा हमने। उसके बाद क्या आ रहा है भाई, तो 40 के बाद आ रहा है क्या, ऊपर सिर्फ बचा है ये 41 बचा है, ये 41 आ गया। ठीक है, और उसके बाद फिर 46 आ गया, ऊपर क्या बचा है, सिर्फ 46 बचा है, तो भाई 46 आ गया। और यहाँ पर ये 48 आ गया। भाई इस तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा, भाई ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन टाइम लगता है, लेकिन आप ढूंढ लोगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, समय लगता है। ओके, और कंसंट्रेशन भाई ध्यान से करना पड़ेगा। अब इसमें देख, इसको गिन लेते हैं, कितने क्या 30 आ रहे हैं, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, भाई बिल्कुल 30 आ रहे हैं। ओके, अब इसके बाद इसमें कहा गया है इसके वर्गीकृत संतत बंटन बताना है, और उसके बाद अवर्गीकृत वर्गीकृत सम्मिलित बंटन बताना है। ये दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये दोनों बंटन होते कैसे हैं, तो वो देखिए यहाँ पर। ओके तो भाई सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पे, भाई सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पे, और फिर आएंगे सेकंड पे। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया और ये कर दिया हमने, इसमें मिलान चिन्ह की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्टली कर देंगे। और मिलान चिन्ह बनाते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब यहाँ पर भाई आता है कौन सा, तो भाई ये है आपका फर्स्ट, और ये आता है सेकंड। ठीक है, फर्स्ट की बात करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये आएगा वर्ग अंतराल। ठीक है, और ये क्या है, अंक है, जैसे कहेंगे बारंबारता। ठीक है भाई, ये आ गया। सेम इस साइड आएगा, क्या है, वर्ग अंतराल है। उसका ये अंक है, और इसके साथ भी लिख देंगे बारंबारता। तो भाई ये चीज़ आ गया। तो यहाँ पर हमने देख लिया, पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, और फिर आएगा बारंबारता, फिर वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्या कि भाई वर्गीकृत संतत बंटन और वर्गीकृत सम्मिलित बंटन दोनों को करना है हमें। तो पहले हम आते हैं संतत वाले में। संतत वाला क्या कहता है, तो भाई यहाँ पर देखो 50 तक हमें जाना है, भाई 48 तक जाना है, तो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर भाई पहला वाला संतत वाला है, और उसके अंदर हम करेंगे
वर्ग अंतराल लिखेंगे तो इसका मतलब 0 से 10 और 10 से 20 आएगा और 20 से 30 आएगा और भाई 30 से 40 आएगा और 40 से 50 आएगा। भाई ये आ गया संतत वाले में। लेकिन अगर मैं बात करता हूं वर्गीकृत सम्मिलित बंटन की, तो उसमें क्या बदलाव होते हैं? तो उसमें होता है यहां पर 0 से, या फिर हम कह सकते हैं भाई बिल्कुल 0 से 10 तो है, और उसके बाद सीधे आएगा 11 से आएगा। तो 11 से कहाँ जाएगा ये? इसमें 0 भी नहीं, 1 से जा रहा है, 1 से 10 आ रहा है, और फिर 11 से 20 आएगा, और फिर नेक्स्ट 21 से 30 आएगा, फिर 31 से 40 आएगा, फिर 41 से 50 आएगा। अब देखो फर्क क्या है इसमें। इसमें देखो 10 और 10 मैच कर रहा है, तो ये मैच करता हुआ चलता है, और इसमें मैच नहीं करता, इसमें 10 और 11 आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका सम्मिलित हो जाएगा और ये संतत हो जाएगा। डन। अब इसके अंदर हम लिखेंगे इसमें कितने अंक आ रहे हैं। 0 से 10 के बीच में एक चीज याद रखना, जब भी ये वाला होता है 0 से 10 की बात करें, यानी इसके अंदर 10 इंक्लूडेड नहीं है, यानी 10 जो संख्या आएगा वो इसमें नहीं रखी जाएगी। यानी आप देखोगे यहाँ पर 0 से 10 की बात कर रहे हैं तो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, भाई 6 आ रहे हैं। अगर 10 को जोड़ेंगे तो 7, लेकिन 10 को नहीं रखना, तो भाई 6 ही आ रहा है। तो यहाँ पर हमने लिखा भाई ये आ गया 6। ठीक है भाई, 10 से 20 की बात करते हैं तो 10 से 20 में कितना आ रहा है? तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, भाई टोटल 11 आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा 11 आ रहा है। उसके बाद 20 से 30 की बात करते हैं तो कितने आ रहे हैं? तो भाई 1 2 3 4 5, ये नहीं आएगा क्योंकि 30 अगले में आएगा। तो भाई कितना आ रहा है? तो भाई 2 2 4 5 ही आ रहा है। तो भाई यहाँ पर हमने लिखा कि भाई ये 5 आ रहा है। उसके बाद 30 से 40 में भाई 30 1 आ गया, 2 3 4, और ये नहीं आएगा, मतलब सिर्फ 4 ही आएगा। उसके बाद 40 से 50 के बीच में कितने होंगे? तो भाई 1 2 3 4, भाई 4 आ रहे हैं। तो भाई यहाँ पर लिखा 4 आ गया। डन, ये चीज हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले में। उसमें क्या है? 1 से लेकर 10 तक आ रखे हैं, यानी इसमें 10 इंक्लूडेड है, 10 है इसके अंदर। यानी अगर 10 तक है यहाँ पर, तो यानी 1 से 10, 1 2 3 4 5 6 7, तो भाई यहाँ पर कितना आएगा? तो ये 7 आ जाएगा। 11 से 20 की बात करते हैं तो भाई 11 से 20 में क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई इसमें 10 आ रहा है, तो यहाँ पर हमने 10 लिखा। ठीक है भाई। उसका 21 से 30 की बात करें तो कितना आ रहा है भाई? 1 2 3 4 5 6, भाई ये 6 आ रहा है, तो भाई यहाँ पर हमने लिखा 6 आ रहा है। ओके भाई। 31 से 40 की बात करें तो भाई कितना आ रहा है? 1 2 3 4, भाई 4 आ रहा है, तो इसको लिख दिया 4 आ रहा है। और उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं भाई 1 2 3, 41 से 50 के बीच में 3 ही है, तो हमने लिखा यहाँ पर 3 आ गया। डन। इसमें देखेंगे यहाँ पर तो कुल कितना आ रहा है? तो भाई इसमें देखा भाई कुल जो है वो आ रहा है हमारे पास 7 3 10, 6 4 10 और 10 मतलब 30 आ रहा है। सेम चीज़ यहाँ की भी अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें भी जो कुल आ रहा होगा वो भी आ रहा है आपका 30, क्योंकि कुल संख्याएं जो है वो 30 ही थे। ठीक है, अब कुल संख्याएं कुल अंकों की संख्याएं जो 30 हैं, इन 30 विद्यार्थी 30 ही आएंगे। ओके, तो ये बिल्कुल आ चुका है, यानी कि अब हम समझ चुके हैं वर्गीकृत संतत क्या होता है और सम्मिलित क्या होता है। तो भाई पहला वाला संतत है, दूसरा वाला सम्मिलित है। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं और आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई संतत क्या आ रहा है और सम्मिलित क्या आ रहा है। ओके, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का है और कैसे उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलो भाई देखते हैं। बिल्कुल हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है तीसरा क्वेश्चन और ये क्या कह रहा है? 30 दिन वाले महीने में एक नगर के सापेक्ष आर्द्रता जो है, मतलब एक नगर के अंदर जो आर्द्रता है, जो नमी है, जो बारिश के टाइम पे होता है ना, वर्षा होती है, वर्षा के टाइम पे क्या होता है, एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, पानी की मात्रा बहुत, वो होती है आर्द्रता। तो फिलहाल ये आर्द्रता की बात कर रहे हैं भाई। सापेक्ष आर्द्रता जो है वो कितनी है? तो वो इतने इतने प्रतिशत दे रखी है। चलो भाई ठीक है। अब इसने ये कहा है कि भाई इसको वर्ग 84 से 86, 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन में बताइए, मतलब बंटन बनाइए। तो हमें यहाँ पर बंटन बनाना है, तो भाई कैसे बनाएंगे? तो 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, तो यहाँ पर जब बंटन की बारी आती है तो भाई मैंने यहाँ पर बना दिया है कुछ इस तरीके से और उसके अंदर यहाँ पर लिखा हमने पहले, ये आ गया। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? तो पहले हमारे पास है जैसे कि भाई आर्द्रता है,
वो भी कितने 30 दिनों की आर्द्रता दे रखी है। तो भाई इसमें इसका वर्ग बनाना है, यानी पहले वाले में आएगा वर्ग अंतराल। भाई यहाँ पर लिख दिया वर्ग अंतराल। भाई वर्ग अंतराल की बात करते हैं। दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या है, तो दूसरा आएगा मिलान चिन्ह। तो भाई दूसरे में आएंगे मिलान चिन्ह पर, मिलान चिन्ह जो है, ठीक है भाई, मिलान चिन्ह हो गया। और तीसरे की बात करें तो क्या होगा, तो भाई बारंबारता होगा। तो भाई इसको लिखेंगे बारंबारता। ठीक है भाई, बारंबारता आ गया। अब भाई वर्ग अंतराल किस अकॉर्डिंग चाहिए, तो भाई इस अकॉर्डिंग 84 से 86 इस तरह से बढ़ते हुए जाएगा, और ये 100 तक जाएगा तो 100 तक ही लेते हैं। तो भाई हम यहाँ पर इसको लेके चलते हैं। भैया आया 84 से 86, फिर 86 से 88, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98, 98 से 100। भाई ये आ गया। ठीक है, अब मिलान चिन्ह की बारी आती है। तो 84 से 86 के बीच में कौन सा आ रहा है। अब इस 84-86 में 86 को नहीं लेना, याद रखना 86 से कम जाएगा। तो 84 से 86 की बात करते हैं। तो भाई 84 से 86 में भाई कौन सा आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर मैंने देखा भाई पहले में 84 से 86 कोई भी नहीं है। दूसरे में देखा तो भाई 84-86 में एक आ गया। ठीक है, और कोई है, तो भाई और कोई भी नहीं है, नहीं है 84-86 भाई नहीं है, भाई एक ही दिखा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, तो भाई यहाँ पर आ जाएगा भाई एक आ रहा है, मिलान चिन्ह एक है तो यहाँ पर एक आ जाएगा। डन। उसके बाद नेक्स्ट है भाई 86 से 88 है। तो 86 से 88 की बात की जाए तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई नहीं है, इसमें 86 से 88 नहीं है, और इसमें देखा जाए तो भाई 86 से 88 एक आ रहा है 86.5, और भाई 88 है ही नहीं, यानी एक ही आया। तो भाई इसको भी एक लिखा हमने, भाई ये भी एक आ रहा है और ये भी एक आ गया। फिर 88 से 90 की बात करें, 88 से 90 तो किस में आ रहा है भाई, तो एक ये आ रहा है। ठीक है भाई, और कितना आ रहा है भाई, 88 से 90 में ये नहीं है, एक ये आ रहा है, दो हो गए। और उसके बाद फिर यहाँ पर भाई है ही नहीं, मतलब कितने आ रहे हैं, एक और दो, दो ही आ रहे हैं। तो भाई यहाँ पर हमने लिख दिया कितना, दो लिख दिया भाई, एक और दो आ गया, यानी कि इसको लिखा दो। उसका 90 से 92 है। 90 से 92 की बात करें तो 90 से 92 में ना ये इनमें से नहीं है, इसमें से भी नहीं है, और यहाँ से बात करें ये भी नहीं है 90 से 92 में, और भाई इसमें एक ये रहा, भाई एक ये रहा। ठीक है, और इसमें देखा भाई 90 से 92 के अंदर एक ये रहा, दो आ गए। ठीक है, और बस दो ही है, तो दो है तो भाई इसमें भी दो लिख दिया। उसके बाद आएगा 92 से 94 आएगा, भाई 92 से 94 है। 92 से 94 की बात की तो भाई एक आ गया। ठीक है, और दो आ गया, तीन आ गया, और चार आ गया, और उसके बाद फिर पाँच आ गया, छः आ गया, सात आ गया। भाई सात आ चुका है भाई, 92 से 94 सात आया, यानी 1 2 3 4 5 6 7, भाई ये सात आ चुका है। ओके, अब नेक्स्ट आता है 94 से 96। भाई 94 से 96 की बात करते हैं। तो 94 से 96 में ये तो नहीं है, ये वाला एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, चार, पाँच, छः, भाई छः आ रहा है। 94 से 96 में छः आ रहा है। छः के लिए कहा जाए तो 1 2 3 4 5 और 6 आ रहा है, यानी कि ये 6 आ गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट 96 से 98। भाई 96 से 98 की बात करते हैं। तो भाई 96 से 98 में आते हैं तो भाई ये एक आ गया। ठीक है, दो आ गया, फिर ये तीन आ गया, और उसके बाद चार आ गया, फिर पाँच आ गया, फिर छः आ गया, सात आ गया। भाई सात तक आ चुका है। ठीक है, तो हम इसमें सात लिख देते हैं कि भाई 96 से 98 सात आ चुका है। 1 2 3 4 5, 5 ऐसा नहीं आएगा, 5 6 7 आ गया। ठीक है भाई, उसके बाद 98 से 100 की बात करें तो वो कितने आ रखे हैं, तो 98 से 100 में हमने देखा तो भाई ये एक आया है। ठीक है, और कहीं बचा है, तो भाई दो है, तीन है, चार है, ये चार जगह हमारे पास जो है वो 98 से 100 के बीच में आ रहा है, यानी लिखा 1 2 3 4, और यहाँ पर चार आ गया।
ओके, अब इसमें हमने देखा कि भाई इसकी जो लाइन आ रही है जो कुल वाली है, यानी कुल कितने आ रहे हैं इसमें, कुल की बात की जाए तो 7 4 11, 7 7 14, 14 और 10 24 हो जाएगा, और 24 25 26 27 28 29 30, भाई 30 आ रहा है। भाई कुल क्या 30 थे, भाई कुल की बात की जाए 30 दिन थे, 30 ही आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई ठीक है। क्वेश्चन में कहा था वर्ग इसके अनुसार लेकर वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए, और ये बना चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है, फर्स्ट पार्ट आ गया आंसर। सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने के या ऋतु के हैं, भाई किस ऋतु के हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, इतनी ज़्यादा आर्द्रता है, इसका मतलब ये होगा वर्षा ऋतु का। तो हम इसको लिख सकते हैं कि भाई इसकी जो ऋतु है, यानी सेकंड वाले का जो आंसर है, इसे कहेंगे भाई वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु आ रही है आपकी, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं, ये क्या कह रहे हैं, इन आंकड़ों का परिसर क्या है। भाई इन आंकड़ों का परिसर की बात की जाए, यानी कि रेंज की बात की जाए, और रेंज क्या है, कहां से कहां तक जा रखा है। तो भाई इसके अंदर हमने देखा तो भाई 84 वाला, भाई कहां से कहां तक जा रखा है, तो इसमें देखेंगे 84 से 100 जा रखा है, लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे, हम देखेंगे एग्जैक्ट रेंज जो है। तो 84 वाला कौन सा था, तो भाई इसमें क्या करते, सबसे कम आ रखा था 84 से 86, मतलब ये वाला था, ठीक है। भाई सबसे कम वाला तो ये था, ठीक है, और सबसे ज़्यादा वाला ये है, भाई यही है। भाई 84 से 86 था, उसमें एक ही है ना, ठीक है। भाई सबसे कम वाला ये है, सबसे ज़्यादा वाला ये है, यानी इसका परिसर जो है, यानी हम लिखेंगे भाई परिसर जो आया है वो आ चुका है हमारे पास कितना, 84.59 सॉरी से लेकर और 99.2 तक, ठीक है। भाई 84.9 से 99.2 तक ये आ चुका है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई ये आ गया है, और इस तरह से हमने वर्षा ऋतु क्या परिसर किया और ये आंकड़े आ गए। डन, क्वेश्चन समाप्त। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं, और ये भी आपको आना चाहिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, और उसको भी करेंगे बड़े आराम से सॉल्व। ओके चलो भाई करते हैं रेज से। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी परीक्षा में 35 छात्रों का प्राप्तांक नीचे दिया हुआ है, 35 छात्र से उनके प्राप्तांक आपको दे रखे हैं, ठीक है भाई। अब इसमें यह कहा गया है कि वर्ग माप 50 लेते हुए एक संचय बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। भाई इसने क्या कहा है, भाई वर्ग माप लेते हुए भाई संचय बारंबारता बंटन हमें बनाना है, यानी फिर से हमारे पास आएगा तो यहां पर हम लेते हैं, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई पहला जो ऊपर वाला है, और उसमें क्या है, तो यहाँ पर आएगा वर्ग अंतराल, जो कि 50-50 के माप के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया वर्ग अंतराल, यहाँ लिखा वर्ग अंतराल, ठीक है भाई, ये वर्ग अंतराल आ गया। सेकंड की बात करते हैं तो आएगा मिलान चिन्ह, जैसा कि हम हर बार कर रहे हैं, तो वही आएगा मिलान चिन्ह, ठीक है भाई, मिलान चिन्ह आ गया। और उसके बाद थर्ड वाले की बात करते हैं, तीसरा क्या है, तो तीसरे की हम बात करते हैं तो वो आएगा बारंबारता आएगा। तो भाई यहां पर हमने लिख दिया बारंबारता, ठीक है भाई। अब वर्ग अंतराल की बात करते हैं, तो वर्ग अंतराल किस अकॉर्डिंग चलेगा, तो वर्ग अंतराल की बात हम करते हैं, तो यहाँ पर सबसे कम वाला कितना है, पहले तो ये देख लो, ठीक है। तो सबसे कम की बात करें तो यहाँ पर 170 आ गया, और ये आ गया भाई 170 से 154 सबसे कम यहाँ पर ये आ गया, और उससे भी कम कुछ है, तो भाई 154 से कम नहीं है, यानी 154 सबसे कम है। यानी कि हम इसमें देख सकते हैं भाई ये आएगा, स्टार्ट होगा कहाँ से, तो भाई 150 से 200 आएगा, फिर 200 से 250 आएगा, फिर 250 से 300 आएगा, 300 से 350 आएगा, और 350 से भाई 400 आएगा, और 400 से 450 आएगा। और ये कहाँ तक जा रखा है, तो मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 440 460 भी आ रखा है भाई, 500 तो नहीं है ना, तो भाई 500 नहीं है, कोई बात नहीं, 460 है तो यहाँ पर भी लिखेंगे 450 से 500 तक,
भाई ये चीज़ हो गया। ओके, अब आते हैं मिलान चिन्ह की बारी। तो मिलान चिन्ह हम देखेंगे 150 से 200 के बीच में कौन कौन से हैं। तो 150 से 200 के बीच की बात की जाए तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई 150 से 200 के बीच में भाई यहाँ से देखा तो 1 आ गया और 2 आ गया, और भाई हमारे पास इसके अंदर नहीं दिख रहा तो एक ये आ गया और एक ये आ गया और एक ये आ गया, और यहाँ पर देखा तो भाई 2 2 4 5, भाई 5 आ चुके हैं जो कि क्या है 150 और 200 के बीच में है। तो यहाँ पर हमने लिखा 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 लिख दिया, डन। उसके बाद आता है 200 से 250। भाई 200 से 250 की बात करते हैं। तो 200 से 250 की अगर बात की जाए तो वो कितना आएगा तो इसके लिए हम आते हैं 200 से 250 के अंदर इसमें नहीं आ रहा, एक ये आ रहा है, ठीक है, और ये नहीं है, 200 से 250, एक ये आ रहा है, 2 3, भाई 3 आ रहे हैं। भाई 200 से 250 के बीच में 3 आ रहे हैं, तो भाई यहाँ पर हमने लिखा 3 आ रहे हैं, 1 2 3, यानी कि 3 आ गया। फिर आएगा 250 से 300 के बीच में। अब भाई 250 से 300 के बीच की बात की जाए तो कितना आ रहा है, तो यहाँ पर ये नहीं है, भाई ये आ गया 1, भाई 2, उसके बाद हम बात करते हैं 3 4 5, भाई 5 ऐसे विद्यार्थी हैं, छात्र हैं जिसके भाई 1 2 3 4 5, भाई 5 ऐसे हैं जिनके 200 से 250 के बीच में, सॉरी 250 से 300 के बीच में आ रहे हैं। तो भाई 1 2 3 4 5 हैं और ये 5 हमने लिख दिए, डन। ये बॉक्स वाले हैं भाई 1 2 3 4 और 5 है। अब उसके बाद आते हैं 300 से 350 के बारे में। तो भाई ये नहीं है इनमें से कोई भी, ठीक है, इसमें हम दूसरा कलर लेते हैं। भाई इसमें क्या चीज़ है, भाई ये नहीं है 300 350 के बीच में। एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, और भाई चौथा, ठीक है, और पांचवा, छठा, भाई 6 आ रहे हैं, भाई टोटल 6 आ रहे हैं, भाई 3 वो और 3 ये 6। तो यहाँ पर हम देखा 300 350 के बीच में 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6, भाई ये 6 आ गया, डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई उसके बाद आते हैं 350 से 400। 350 से 400 की बात की जाए तो भाई ये 1 आ गया, 2 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद यहाँ पर नहीं है, और ये 4 आ गया, और ये 5 आ गया, 6 है, और इसमें देखा तो भाई 6 6 6 के बाद 7 है, और ये 8 है, भाई टोटल ये 8 आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 1 2 3 4 5, 5 ऐसे नहीं आएगा, 4 5 6 7 8, यानी ये 8 आ चुका है, ओके, डन। अब उसके बाद नेक्स्ट है 400 से 450 के बीच में। तो 400 450 कौन सा है, तो भाई ये 1 आ गया, ठीक है, 2 आ गया, और उसके बाद क्या है भाई 2 आ गया 400 450 के बीच में, ये 3 आ गया, ठीक है, और ये 4 आ गया, और फिर ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है, भाई 7 आ चुका है। तो भाई यहाँ पर हमने लिखा कि ये 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, भाई ये 7 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है 450 से 500 के बीच में। तो सिर्फ इकलौता यही वाला है भाई, इकलौता यही वाला है, 460 है, और इसको हमने देखा तो ये 460 इकलौता एक है, यानी कि यहाँ पर 1 लिख दिया, डन। ये हमारे पास कंप्लीट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर हम लिखते हैं भाई कुल कितने हैं। तो कुल को अगर मैं काउंट करता हूँ तो 7 1 8 8 8 16 16 और 6 कितना होगा, तो भाई 22 22 और 8 कितना होगा, 30 और 5 35, यानी 35 आ रहा है। और क्या 35 थे ये, तो भाई बिल्कुल ये 35 ही था, वही कितने 35 छात्र थे वो आ चुका है, ठीक है। अब इसने कहा वर्ग 50 माप लेते हुए एक संचय बारंबारता सारणी हमें बनानी है। अब संचय बारंबारता सारणी ये क्या होती है, ये कुछ नया आया, संचय बारंबारता बंटन। तो भाई संचय बारंबारता क्या होती है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं, ओके, ये कुछ नया है। तो भाई बिल्कुल इसको भी देखेंगे किस तरीके से होगा संचय बारंबारता। उसके लिए अभी तो ये बारंबारता आई है, उसके बाद हम साथ में लिखेंगे संचय बारंबारता। भाई यहां पर मैंने लिख दिया है संचय बारंबारता।
भाई ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नया चीज आया है, ठीक है। क्या भाई? संचय बारंबारता। तो संचय बारंबारता की बात अगर की जाए तो भाई वो क्या है, तो भाई यहां पर भाई कैसे निकालते हैं, तो भाई इसमें बताऊं तो भाई सबसे पहले 5 का ये 5 लिखा जाता है, इस 5 में नेक्स्ट वाले को जोड़ेंगे तो 5 3 8 आ जाएगा, 8 में नेक्स्ट जोड़ेंगे तो 8 5 13 आ जाएगा, और 13 में 6 जोड़ेंगे तो ये 19 आ जाएगा, 19 में 8 जोड़ेंगे तो भाई कितना होगा भाई, 8 8 16 17 27 आएगा, और 27 में 7 जोड़ेंगे तो 34 आएगा, और 34 में 1 जोड़ेंगे तो भाई 35 आएगा। और ये एक चीज़ याद रखना, क्या याद रखना, कि भाई हमेशा ऐसा होता है इस संचय बारंबारता में जो आखिरी वाला होता है वही यहाँ पर टोटल होता है। भाई 35 आ रहा है, और ये कैसे, तो दोबारा बता दूं भाई, 5 का 5 सेम लिखा, और इस 5 के अंदर ये 3 जोड़ा 8 आ गया, 8 में नेक्स्ट 5 जोड़ा 13 आ गया, 13 में 6 जोड़ा 19, 19 में 8 जोड़ा 27, 27 में 7 जोड़ा 34, 34 में 1 जोड़ा 35। डन। तो इस तरीके से संचय बारंबारता निकलती है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप बड़े आराम से अब कर पाओगे। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला किस टाइप का और कैसे, उसे भी बड़े आराम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके भाई, बिल्कुल करेंगे। चलो भाई करते हैं सॉल्व। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि भाई एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों की ऊंचाई पर आधारित निम्न बारंबारता बंटन सारणी में ए बी सी डी ई एफ जी के मान हमें ज्ञात करने, मतलब हमें सारणी दे रखी है, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है ये ए बी सी डी के सबके मान हमें बताने हैं, कितने में, ए बी सी डी ई एफ जी, इन सब के मान ज्ञात करना है। और ये कैसे ज्ञात होगा, तो भाई इसमें देखिए भाई क्या दे रखा है, तो 60 से 160 से 165 वाले 15 हैं, ठीक है, और ये संचय बारंबारता में ए लिखा हुआ है, और यहाँ पर 165 से 70 के बीच में बी है, इसके बीच में वाले 12 हैं, इसमें डी है, फिर ई है, एफ 5 है, जी है, और यहाँ एफ है, यहाँ सी है, ये ज्ञात करना है। अब देखो जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये बड़े आराम से सॉल्व होने वाला है। कैसे, तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि भाई जो 5 था, जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, भाई यहाँ पर बताऊँ जो 5 था वही 5 हमने यहाँ रखा था, भाई यही क्या रहा, सेम इसमें चलेंगे। भाई जो 15 है यही चीज यहाँ पर आएगी, यानी ये भी 15 होगा इस अकॉर्डिंग, इसके हल के अंदर में। भाई ए का मान कितना आ गया, 15 आ गया। कैसे भाई, जो यहाँ होता है वही इसके बराबर होता है। डन, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया था, इस 5 में 3 जोड़ा तब जाके 8 आया था, ऐसे होता है। यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी होगा, 15 में बी जोड़ोगे तो 35 आएगा। तो भाई मैंने यहाँ पर लिखा 15 में जब बी जोड़ा तो ये 35 आ रहा है। भाई इस 15 में ये बी जोड़ोगे तो 35 आएगा। अब यहाँ से बी का मान कितना आ रहा है, तो बी के मान की बात की जाए तो 35 माइनस में 15 आएगा, जो कि आ गया 20। ठीक है भाई, बी का मान 20 आ गया। डन। तो भाई बी का मान 20 आ गया है, तो भाई इसको लिखा है यहाँ पर, ये 20 आ गया। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है नेक्स्ट ये होता है कि भाई 35 में 12 जोड़ोगे तब जाके यहाँ पर संख्या आएगी। भाई ऐसे ही होता है। भाई मैं नेक्स्ट की बात करूँगी, 13 कहाँ से है, 8 में 5 जोड़ा तभी तो 13 है। तो वैसे ही हम इसमें करेंगे क्या, भाई 35 में 12 जोड़ेंगे तो ये आएगा, तो ये सी कितना होगा, तो सी होगा आपके पास, सी बराबर होगा 35 प्लस में 12 होगा, जो कि आ गया 47 आ गया। भाई 35 प्लस में 12 सी आएगा, जो कि 47 आ चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो ये 47 आ चुका है, तो 47 लिख दिया। ठीक है भाई, अब 47 में डी जोड़ोगे तो 50 आएगा, ये आएगा। तो भाई यहाँ से हम लिख सकते हैं, भाई सी का मान 47 आ गया। ठीक है, अब 47 में डी जोड़ोगे तब जाके ये 50 आएगा, और यहाँ से डी का मान कितना आ रहा है, तो ये उस साइड जाके घट जाएगा तो 3 आ जाएगा, और डी का मान 3 आ चुका है। यानी कि अब मैंने देखा डी का मान 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब उसके बाद क्या है भाई, 50 में ई जोड़ोगे तो 55 आएगा, ऐसे ही होता है। तो 50 में मैंने ई जोड़ा तो ये 55 आ रहा है, और इस अनुसार ई का मान क्या होगा, तो 50 उधर जाके घट जाएगा तो 5 बचेगा। तो ये ई का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो भाई ई का मान कितना आ चुका है, तो 5 आ चुका है। ओके, अब यहाँ पर क्या है भाई, 5 ये आ गया है। अब उसके बाद यहाँ से हम बात करते हैं ये f कैसे आएगा, तो 55 में 5 जोड़ोगे, भाई कितना भाई, 55 में 5 जोड़ोगे तब जाकर ये f आएगा। ठीक है, और 55 और 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, भाई f के मान की बात की जाए तो 55 प्लस में 5 आएगा, जो कि 60 आ गया। भाई ऐसे ही पहुँचते हैं, तो ये 60 आ चुका है। ठीक है, अब देखिए क्या चीज़ें इसमें देखा जाए, इसका टोटल ये आ रखा है यहाँ पे। भाई मैं बताऊं तो ये इसका टोटल है, भाई इसका टोटल नीचे आ रखा है, और क्या होता है, ये जो होता है वही ये होता है टोटल। भाई ये चीज़ होता है। भाई जो f आएगा, जो f यहाँ पर आएगा, f मतलब ये लास्ट वाला कितना आया, तो 60 आया, सॉरी 6 नहीं 60 है। जो ये आखिरी वाला था वही इसके बराबर होता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, ये 35 है तो ये भी 35 है, बराबर है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, g का मान भी 60 आ जाएगा। तो भाई f का मान तो 60 आ चुका है,
और जी का मान भी 60 आ जाएगा। डन। तो यहां से जी का मान भी 60 आ गया, बी इतना आ गया, ए इतना आ गया, यानी आप देख सकते हैं ए आ गया, बी सी डी ई एफ जी, भाई सब कुछ आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। और यही सारी चीज हमें निकालनी थी और ये निकल चुका है। अब ए किस अकॉर्डिंग निकला है, तो संचय बारंबारता, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डन। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने आंकड़ों के आधार पर जो हमारे जो सारणी बन रही थी, सारणी जो बारंबारता वर्ग अंतराल वाले थे, इसमें हमने सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि आलेख विधि वाले में। ठीक है, किस तरह के आलेख खींचते हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। डन। तो भाई ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी आपके एग्जाम में अगर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ जाए इससे रिलेटेड, मतलब इस टॉपिक में, तो इनसे से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए। डन। तो भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। मैं इसको इरेज करता हूं और उसके बाद आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है भाई, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही साथ हिंदी मीडियम में 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स भी अवेलेबल हैं। और उसके साथ हमारे यहाँ पर भाई अपने पास जो टॉप कोर्सेज जो अवेलेबल हैं, वो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, जिसमें कि आपके पास एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, आईआईटी, जेईई, नीट और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की भी स्पेशल क्लासेस है। उसके साथ साथ स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग रिसर्च, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जीआईबी, सीआईबी, इस तरह के कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। और इन सभी कोर्सेज के लिए आपसे भाई किसी तरह का कोई भी फीस चार्ज नहीं लिया जाता, यानी कि भाई 100% फ्री है। और भाई हाई क्वालिटी एजुकेशन, यानी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। ओके। और अगर आप चाहते हो पूरे इस कोर्स को स्टडी करना और साथ में इससे रिलेटेड बुक्स भी लेना चाहते हो, ठीक है, इससे रिलेटेड बुक्स लेना चाहते हो, सैम्पल पेपर लेना चाहते हो, भाई कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इस तरह की बुक्स आपको चाहिए, बुक चाहिए या ई बुक चाहिए, इस तरह की चीज़ें, तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर जाकर एक फॉर्म है उसे फिलअप कीजिए। फिर मैग्नेट ब्रेन की टीम जो है वो आपके साथ कॉन्टैक्ट करेगी और आपको बताएगी किस तरह से आप उन बुक्स को ले पाओगे। डन। और जैसे कि आप लोग हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए, उसी तरह से आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। और भाई और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप हमारे साथ वेबसाइट और मोबाइल के एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन है, इसके साथ भी जुड़ सकते हो, जिसमें कि जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिलता है बिल्कुल सिस्टमेटिक और अरेंज फॉर्म में। और ऐसा नहीं कि अरेंज और सिस्टमेटिक है तो यहाँ पर कोई चार्ज पे करना पड़ेगा, तो नो, यहाँ पर भी आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। ओके भाई, इनको इसके अंदर जैसे ही आप इसको लॉग इन करोगे, मतलब इसके अंदर जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, जो कि हमारी वेबसाइट है www.magnetbrains.com, इसको जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको सारे कोर्स की लिस्ट बिल्कुल आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद उसमें आपको चुनना होगा अपने हिंदी मीडियम को, ठीक है, क्योंकि आप जैसे कि आप कक्षा 9वीं में हिंदी मीडियम में हो, तो आप हिंदी मीडियम पर क्लिक कीजिए। और हिंदी मीडियम पर जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद आ जाएगा आपके पास सारे कक्षाएं जो कि 7वीं से 12वीं कक्षा तक होंगे। आप अपनी 9वीं कक्षा पर क्लिक कीजिए और 9वीं कक्षा पर जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करते ही उसके अंदर आ जाएंगे सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अब जब सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे तो उसके बाद आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस पर क्लिक कीजिए। जैसे कि आपको गणित विषय पढ़ना है तो गणित विषय पर क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही उसके अंदर आ जाएंगे सारे चैप्टर्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। और अगर सारे चैप्टर आ जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद किसी भी एक चैप्टर पर क्लिक कीजिए और उसके बाद उसके अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे, यानी हमारे कोई भी चैप्टर पर जब आप क्लिक करते हो उसके अंदर आपको डिफरेंट पैटर्न में वीडियोस मिल जाएगी। और डिफरेंट पैटर्न्स की बात की जाए तो भाई किस तरह के पैटर्न्स होंगे, तो वहाँ पर अगर किसी भी एक चैप्टर पर क्लिक करते हो तो सबसे पहले आपको मिलेगा उस चैप्टर का एक फुल कॉन्सेप्ट वीडियो, उसके बाद पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलेगा, उसके बाद एमसीक्यूज यानी बहुविकल्प प्रिपरेशन की सीरीज मिलेगी, उसके बाद आपको मिलता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं, टेस्ट पेपर मिलते हैं, सैम्पल पेपर मिलते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है। बस आप साथ में बने रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए और इन सब के साथ स्टडी करते रहिए, तो भाई आप एकदम अव्वल दर्जे पर पहुंच जाओगे और यानी आपको कोई कमी नहीं होगी पढ़ने में। बस पढ़ने वाले बनिए, यहाँ पर हर कॉन्सेप्ट, हर चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। डन। चलो भाई ठीक है। तो भाई इन चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर आपके जान पहचान में कोई भी हैं जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं या इनमें से कोई भी कोर्स स्टडी कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए जिससे भाई उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। भाई आपको फ़ायदा मिल रहा है, उनको भी फ़ायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।